दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी सेफ एंड सिक्योर हैं। दोस्तों, मैं लोबीना आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल ज्ञानोदय में, जहां आपको हिस्ट्री और करंट अफेयर्स से जुड़ी वो सभी जानकारियां मिलेंगी जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर करंट जॉब अपडेट्स मिलती रहेंगी, जिनसे आप अपने सुनहरे भविष्य की तरफ कदम बढ़ा सकें। तो दोस्तों, अभी तक के हमारे वीडियोस में हमने ये जाना कि धरती पर मानव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और कैसे उसने कुछ ऐसी चीजों का निर्माण किया जिनके बिना आज भी हम अपने सरल जीवन की कल्पना नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आज से नेक्स्ट वीडियोस में हम हमारे भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको एक बात बता दूं कि भारतीय इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा गया है: प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्य भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। आज हम जिस भारत में निवास कर रहे हैं वो है आधुनिक भारत, लेकिन शुरुआत हम प्राचीन भारतीय इतिहास से करेंगे। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, इतिहास को हमारे बड़ों ने मतलब हमारे इतिहास अध्ययनकर्ताओं ने 3 भागों में बांट दिया है। हम एक के बाद एक इन तीनों भागों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज हम जानेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास का वह भाग जिसके बारे में आज तक कोई लिखित साक्ष्य, किसी तरह का कोई रिटन प्रूफ नहीं मिला है। इसका मतलब साफ है कि ये वो समय था जब मानव, या ये कहें कि आदि मानव अस्तित्व में आया ही था और उसे किसी भी तरह की भाषा या लिपि का कोई नॉलेज नहीं था। अगर होता तो वो भी बेचारा अपनी ऑटोबायोग्राफी जरूर लिखता, लेकिन ऐसा हो तो पाया नहीं। और एक बात दोस्तों, उस समय आदिमानव पत्थरों का सबसे ज्यादा उपयोग करता था और पत्थर को पाषाण भी बोलते हैं, इसलिए हम इस प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं। लो भाई, अब यहाँ पाषाण काल को फिर 3 हिस्सों में बांट दिया गया। तीनों हिस्सों के नाम आपको स्क्रीन पर शो हो ही रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुरा पाषाण काल के बारे में, जिसे पूर्व पाषाण काल भी कहा गया है। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले पुरा पाषाण शब्द को जान लेते हैं। इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन है पैलियोलिथिक। अब ये पैलियोलिथिक वर्ड बना कैसे? तो देखिए दोस्तों, 2 शब्दों पैलियो और लिथिक से मिलकर एक नया शब्द पैलियोलिथिक सामने आया। अब यहाँ पहले शब्द पैलियोस का अर्थ है प्राचीन और दूसरे शब्द लिथोस का अर्थ है पाषाण यानी कि पत्थर। इस तरह हमें मिला पुरा पाषाण काल। अब इसे फिर से 3 हिस्सों में बांट दिया गया। आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि ये इतिहास है या गणित, जहाँ हर चीज को बांटा जा रहा है। लेकिन मेरा यकीन मानिए दोस्तों, यह तरीका हिस्ट्री को सबसे अच्छी तरह से समझने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पुरा पाषाण काल को निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर यानी कि बाद वाला, या इसे हम उच्च पुरा पाषाण काल भी कह सकते हैं, इन तीनों हिस्सों में बांट दिया गया। दोस्तों, भारत में पुरा पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज करने का श्रेय मिस्टर रॉबर्ट ब्रूस फुट को जाता है। मिस्टर फुट को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक भी कहा गया है। 13 मई 1863 ईस्वी को इन्होंने तमिलनाडु में चिंगलपुट के पल्लवरम क्षेत्र से हस्त कुठार की खोज की, जिसे आजकल हम कुल्हाड़ी के नाम से जानते हैं। इसकी मदद से हमें आदिमानव द्वारा यूज किए जाने वाले उपकरणों की जानकारी मिल पाई। इसके बाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जीवाश्मिकी विभाग में मिस्टर अरुण सोनकिया ने 1982 ईस्वी में एक और महत्वपूर्ण खोज की। मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में स्थित होशंगाबाद से उन्हें एक मानव खोपड़ी मिली, जिसे उन्होंने होमो इरेक्टर वर्ग का बताया। उनकी यह खोज एक विशेष उपलब्धि मानी गई, क्योंकि इसके बाद ही भारत मानव जीवाश्म प्राप्त स्थलों के वैश्विक मानचित्र में भी अपनी जगह बना पाया। इसके साथ ही दोस्तों, भारत में कई स्थानों पर जैसे कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सभी जगहों पर इस काल के कुछ साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, इनमें से एक भी साक्ष्य लिखित रूप में नहीं मिला है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पुरापाषाण काल के लोगों का जीवन कैसा था। दोस्तों इस काल के मनुष्य खानाबदोश हुआ करते थे। उनका जीवन यापन पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर था। इस समय तक उन्हें ना तो आग के बारे में कोई आइडिया था और ना ही उन्हें खेती करना आती थी। दोस्तों आग और खेती से इनका परिचय कैसे हुआ, ये जानने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आदि मानव कभी किसी एक जगह नहीं रहते थे। वो लगातार कभी यहाँ तो कभी वहां घूमते रहते थे, इसलिए उन्हें घुमक्कड़ भी कहा गया। तो दोस्तों उनकी इसी घूमने की आदत के कारण उनका कोई निश्चित निवास स्थान, कोई निश्चित घर नहीं हुआ करता था। अब आप कहेंगे कि रमता जोगियों को ठिकाने की जरूरत ही क्या होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। उन्हें भी आराम करने के लिए किसी सुरक्षित जगह की जरूरत होती है और आदि मानव को यह सुरक्षित जगह मिलती थी गुफाओं में, जंगल और ऊंचे घने पेड़ों पर। अच्छा दोस्तों उस समय की गुफाएं भी मेनली पत्थरों की होती थी और इसलिए भी उस समय को पाषाण काल कहा गया है। दोस्तों उस समय की मानव प्रजाति को निग्रिटो कहा जाता था, जिसे ना ही खेती का कोई ज्ञान था और ना ही ये लोग पशुपालन और बर्तनों जैसे किसी चीज को जानते थे। यहाँ तक कि उन्हें अंत्येष्टि संस्कार के बारे में भी नहीं पता था। अब आप कहेंगे कि अंत्येष्टि संस्कार नहीं होता था तो डेड बॉडी को दफना दिया जाता होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता था। वे लोग मृतक के शरीर को ऐसे ही खुले में छोड़ देते थे, जो कि पशु पक्षियों के भोजन के काम आता था। चलिए दोस्तों अंत में जान लेते हैं पुरापाषाण कालीन उपकरणों के बारे में कि उस समय के मनुष्य किस तरह के औजार यूज करते थे। दोस्तों यहाँ इस समय के तीनों हिस्सों में मेनली यूज किए जाने वाले उपकरणों की सूची दी गई है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं ताकि आपको याद रखने के लिए इजी हो। चलिए जानते हैं निम्न या फिर पूर्व पाषाण कालीन उपकरणों के बारे में। दोस्तों इस समय लोग चकमक पत्थर या स्फटिक या कुछ और तरह के पत्थरों से औजार और हथियार बनाते थे। इस संस्कृति को दो भागों में बांटा गया था। पहला था गंडासा खंडक बटिकाश्म संस्कृति, जिसे अंग्रेजी में चॉपर चॉपिंग पीबल कल्चर कहा गया। पीबल मतलब वह पत्थर जो नदी के किनारे पानी के बहाव से रगड़ खा खाकर चिकने हो जाते हैं। इस पत्थर को जब एक तरफ से छीलकर धारदार कर दिया जाता तब इसे गंडासा यानी चॉपर कहा गया, और जब इसके चिकने पत्थर को दोनों तरफ से छीलकर धारदार किया जाता तब इसे खंडक यानी चॉपिंग कहा जाता था। इस संस्कृति का उपकरण सबसे पहले पंजाब की सोहन नदी घाटी, जो कि आज पाकिस्तान में स्थित है, वहां मिला और इसी के कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहने लगे। दूसरी संस्कृति थी हस्त कुठार संस्कृति। इस संस्कृति की बात करें तो दोस्तों हाथ की कुल्हाड़ी इस समय सबसे ज्यादा उपयोग होती थी, इसलिए इसका नाम हस्त कुठार संस्कृति पड़ गया। और दोस्तों ये कुल्हाड़ी आजकल की लोहे की कुल्हाड़ी जैसी नहीं, बल्कि कुछ साधारण से पत्थरों से कोर और फ्लेक प्रणाली से बनाई जाती थी, जिसका मूठ चौड़ा और आगे का हिस्सा पतला होता था। इसके अलावा पेड़ या जानवरों की खाल चीरने और उतारने में लोग विदारनी, जिसे इंग्लिश में क्लीवर कहते हैं, और खुरचनी का उपयोग भी करते थे। सबसे पहले मद्रास के समीप इसका उपकरण मिला, इसलिए इसे मद्रासीय संस्कृति कहा गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं मध्य पुरापाषाण काल में। दोस्तों इस काल में अधिकतर औजार शल्क यानी फ्लेक से बने होते थे। यह भी एक तरह का पत्थर ही था। इसके अलावा चकमक पत्थर, चर्ट, जेस्टर, फ्लिंट जैसे कुछ और मूल्यवान पत्थरों का भी काफी उपयोग होता था अलग अलग तरह के औजार और हथियार बनाने में। चलिए दोस्तों अंत में जान लेते हैं पुरापाषाण कालीन उपकरणों के बारे में कि उस समय के मनुष्य किस तरह के औजार यूज करते थे। दोस्तों इस काल में
उपकरण बनाने के लिए शल्क के साथ साथ फलक यानी ब्लेड का उपयोग भी होने लगा और इसी वजह से इसे शल्क फलक संस्कृति यानी फ्लेक ब्लेड कल्चर कहा जाने लगा। ऐसा ही होता है दोस्तों, जिस समय में जिस चीज का सबसे ज्यादा यूज होता है लोग उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को उसी चीज के नाम से जानने लगते हैं। और एक बात दोस्तों, यहाँ ब्लेड का मतलब आप वो शेव करने या कट करने वाली ब्लेड मत समझ लेना। ये ब्लेड भी एक तरह का पत्थर ही था। साथ ही दोस्तों, इस काल में पत्थरों के अलावा दो और चीजों का यूज होने लगा और वो थी जानवरों की लंबी हड्डियां और सींग। आंध्र प्रदेश में इस तरह की हड्डी और सींग से बने औजार सबसे ज्यादा मिले हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने ये जाना कि पूरा पाषाणकालीन मनुष्य का जीवन कैसा था। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज उसे लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी आपके माइंड में हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, मध्य पाषाणकालीन मनुष्य का जीवन कैसा था, इसकी जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।